हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे। देन उसके बाद मैं थोड़ा वॉक करने के बाद आ गई थी किचन में। अभी मैं बना रही थी खाना। आपने देखा होगा हमेशा मेरे दिन की शुरुआत पढ़ाई के साथ होती है, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट उठी थी तो मैंने सोचा पहले मैं अपना किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगी। और आज मैंने बनाई है पनीर की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी छोटी सी क्लिप मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने टमाटर प्याज को मसाले को अच्छे से भून लिया था। और मैं आपको बता दूँ ये पनीर भी मैंने रात को घर पे ही बनाया था और सुबह मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। और एक चीज़ बोलूँगी कि बस आप पनीर को ज़्यादा मिक्स मत कीजिए, नहीं तो इस जो पनीर के टुकड़े हैं वो टूट जाएंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी खुद की बनाई हुई सब्ज़ी को टेस्ट करने के लिए। 2 hours later. यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और मैं आपको रिएक्शन दे रही थी कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है मैंने। और खाना खाने के बाद मैं आगे पढ़ाई करने। और अभी मैं कर रही थी मैथ में मेरा आज का टॉपिक है ट्रेन प्रॉब्लम। मतलब 2 वीडियो लेक्चर थी ट्रेन प्रॉब्लम की, वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी मैं इसके एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ और उसके लिए मैंने बताया था आपको कि मैं कहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ। तो बस मैं उस पीडीएफ से ही ट्रेन प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें मैं सोल्व करके देख रही थी। और मैं अगर मैथ को बीच में छोड़ देती हूँ, 1 दिन 2 दिन बीच में स्किप कर दिया, तो मैं उस टॉपिक को भूल जाती हूँ। इसलिए मैं मैथ को कभी भी स्किप नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैथ रोज़ बनाऊँ ताकि मुझे वो बनाया हुआ मैथ याद रहे, नहीं तो मैं सच में भूल जाती हूँ। मेरा मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसलिए मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर आपका मैथ वीक है तो प्लीज़ आप भी रेगुलर मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। जो भी टॉपिक आपका वीक है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा अगर आप रेगुलर मैथ की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। 1 hour later. और मैथ करने के बाद मैं आ गई थी ज्योग्राफी करने। और आज मेरा ज्योग्राफी में टॉपिक है ज्वालामुखी और भूकंप। और इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको याद करने के लिए। मैंने ये टॉपिक किया है एसटी पब्लिकेशन की बुक से पहले अच्छे से याद करने के बाद मैंने उठाई है फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक। और उसमें भी भूकंप और ज्वालामुखी इतना अच्छे से मतलब डिटेल में दिया हुआ था कि मुझे 2 घंटे आराम से लग गए इस टॉपिक को करने में। पहले मैंने अच्छे से हाईलाइट किया है सारी चीज़ों को और उसके बाद मैंने इस टॉपिक को अच्छे से मगअप किया है। और मैं भी आपको यही बोलूँगी कि अगर आप ज्योग्राफी पॉलिटी कर रहे हैं तो प्लीज़ इनका रेगुलर बेस पे रिवीजन करते रहिए, नहीं तो आप जितने भी फैक्ट हैं उनको आप भूलते चले जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कितना कुछ लर्न किया है और कहाँ से किया है। तो ये एसडी पब्लिकेशन की बुक है, वही मैं आपको दिखा रही थी। इसके बाद मैंने एनसीईआरटी से भी किया, बट मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती और सेम काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही थी दोनों में। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ दोपहर तक मुझे फ़ीवर हो चुका था, तो उसके बाद मैं मेडिसिन लेने के बाद मैंने रेस्ट किया है। और अभी आपको मेरी शक्ल से लग ही रहा होगा, मतलब मैं अभी बस उठ के ही आई थी। मैंने सोचा तो ये था कि अभी मैं रेस्ट करूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं थोड़ा सा मेरे अंदर एनर्जी थी तो मैंने सोचा चलो इस एनर्जी को यूज़ किया जाए, थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए। तो मैं अभी कर रही थी पॉलिटी। और पॉलिटी में मेरा अभी जो मैं टॉपिक कर रही थी उसका वो टॉपिक है नागरिकता। और मैंने सोचा है कल 10 तारीख है, कल मैं जितना भी मैंने अभी तक कवर किया है पढ़ाई की है उसका मैं कल अच्छे से रिवीजन करूँ। और रात तक अगर मुझे लगेगा कि मुझे सीडीपी करनी है या मेरे अंदर एनर्जी बची होगी तो मैं पक्का रात को सीडीपी भी कर लूँगी। और मैं आपको बताती हूँ कि वो कहते हैं ना कि अगर आपको सफलता चाहिए तो हर हाल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम भी तैयार हैं हर हाल में मेहनत करने के लिए, चाहे आप बीमार हैं चाहे आप बिज़ी हैं। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, जिस दिन आपकी एनर्जी हाई उस दिन तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी एनर्जी डाउन होती है उस दिन भी अगर आप पढ़ाई करें तो इसे ही कहते हैं कंसिस्टेंसी। और जो बच्चा अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को बनाए रखेगा वो एक दिन ज़रूर सक्सेस होगा। आपको ये नहीं देखना है कि आज मैं थकी हुई हूँ, बीमार हूँ, भूख लग रही है, खाना मतलब कुछ भी नहीं सोचना है। इन 4-5 महीनों के लिए प्लीज़ गायब होके अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए और मेहनत करिए। और अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भी आपको एक जॉब नौकरी ज़रूर दिलाएंगे।
If you like my videos, so please like, share and subscribe my YouTube channel.